कॉकरोच जनता पार्टी ने भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा भूचाल और तूफान मचा दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसे अभी बने हुए सोशल मीडिया पर सिर्फ 4 दिन हुए, और आज जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तो उनके इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। सिर्फ 4 दिन और 15 मिलियन फॉलोअर्स, ये ऐसी संख्या है जिसे पाने के लिए ना जाने लोगों को कितने साल लग जाते हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी एंट्री मारती है अचानक से सबके बीच, जो तूफान मचा देती है, भूचाल ला देती है और हर किसी युवा का दिल जीत लेती है। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी में ऐसी कौन सी क्वालिटी है? आखिर इस पार्टी ने ऐसा कौन सा जादू चल दिया जिसके बाद युवा अपने आप खींचे चले आ रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह आपको समझनी होगी। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी पैदा ही हुई एक ऐसे विवाद से जहां सीधा टारगेट उन युवाओं को किया गया जिन युवाओं के पास आज काम नहीं है, जिन युवाओं के पास आज रोजगार नहीं है, जो युवा आज खाली बैठे हैं। और इसके पीछे की वजह है वो सरकार, जिस सरकार की जिम्मेदारी होती है युवाओं को काम देने की, रोजगार देने की। लेकिन आज इन युवाओं के हाथ में हुनर तो है, डिग्रियां तो है, लेकिन इनके पास कोई नौकरी नहीं है। और जब इन युवाओं को छेड़ा जाता है तब ये युवा ये बता देते हैं कि आखिर हमारा गुस्सा क्या बदलाव ला सकता है और क्या कर सकता है। आप सोचिए, इन्हीं युवाओं को जब छेड़ा गया, इन युवाओं को जब ये कहा गया कि ये बेरोजगार युवा तो कॉकरोच के जैसे हैं, तब यहीं से जन्म लेती है ये कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं। लेकिन वहां से बैठकर इन्होंने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया और हर 1 मिनट के बाद युवा इस पार्टी से जुड़ते चले गए। सोचिए, 4 दिन के भीतर 15 मिलियन फॉलोअर्स, 15 मिलियन लोगों का एक साथ आना, यह बताता है कि अगर युवा कुछ ठान ले तो वो जरूर करके दिखाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितनी बड़ी संख्या लोगों की आज जुटी है इस पार्टी के साथ, इसके बाद अब इस पार्टी को लेकर टारगेट भी किया जा रहा है। आज ये पार्टी टारगेट पर आ गई है, क्योंकि पार्टी के संस्थापक खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर रखी जा रही है। और सीधे सीधे आरोप किस पर लगाया जा रहा है? वो पार्टी जो आज कई प्रदेशों में सरकार चला रही है और आज देश में अपनी सरकार चला रही है, उस पार्टी को निशाने पर लिया है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने। सुनिए। कि हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैक करने की कोशिश की जा रही है। हम जितना इस सिस्टम के अगेंस्ट, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उससे इन लोगों को अब थोड़ा इरिटेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये अभी सारे के सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स, हमारी वेबसाइट को भी ये हैक करने का ट्राई कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के मुझे अभी तक कम से कम 100-150 पासवर्ड रिसेट की रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि दीज पीपल जस्ट वांट टू सप्रेस अवर वॉइसेस। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने पर्सनल हैंडल से पोस्ट करिए एंड राइट वाई बीजेपी इज स्केयर्ड ऑफ कॉकरोचेस। आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज ये लोग अभी इनका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अभी तो ये हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हैक नहीं कर पाते हैं तो ये कुछ भी करके हमारा हैंडल रिवोक कर लेंगे, जिससे हमने जो भी मूवमेंट खड़ी करी है, ये सारी मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो सुना आपने, अभिजीत दीपकी है ये, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया है और लाखों की संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ा है। यानी कि अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो आपको लोगों का साथ जरूरी होता है, और लोग वहीं जुड़ने लगते हैं जहां लोगों को ये समझ में आता है कि आज हमारी सुनवाई अगर एक जगह नहीं हो रही है तो दूसरी जगह अगर हमें विकल्प मिल रहा है तो हम इस विकल्प को चूज करेंगे। आप सोचिए, जब लोकसभा चुनाव होते हैं, जब विधानसभा चुनाव होते हैं, तब कई क्षेत्रीय दल चुनावी मैदान में उतरते हैं। कई नेशनल पार्टीज जैसे बीजेपी, कांग्रेस, और अधिकतर राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार चल रही है। इसके पीछे की वजह को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्यों बार बार सत्ता में बीजेपी आती है, क्योंकि बीजेपी के अलावा लोगों को कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को लंबा समय दिया सरकार में रहने का और उनका कार्यकाल भी जनता देख चुकी है, और अब बीजेपी को मौका दिया जा रहा है। बीजेपी का भी ये लंबा टर्म चल
रहा है सरकार में रहने का, लेकिन अब इससे भी जनता किस तरह से उब चुकी है, इसी का जीता जागता उदाहरण है कॉकरोच जनता पार्टी। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया पर इस सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। वहां पर भी सोशल मीडिया की बात करें तो सीजेपी ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, जो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स लिए हुए पार्टी है यानी कांग्रेस, और जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, इसे भी पछाड़ दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, क्योंकि 11 मिलियन के तकरीबन जो है फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर कांग्रेस के, और बीजेपी की बात करें तो 8 मिलियन के आसपास जो फॉलोअर्स हैं वो बीजेपी के हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने 15 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स पा लिए हैं। और आप ये सोचिए कि हर एक मिनट में जब आप रिफ्रेश करेंगे उनके इंस्टाग्राम पेज को, तब आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करने लगे हैं। तो क्या ये बड़ी संख्या में जो फॉलोइंग लिस्ट है, क्या ये यूं ही है, या एक मान सकते हैं कि इंस्टाग्राम का एक बूम मिल गया है, या वाकई में इसके पीछे एक बड़ी नाराजगी युवाओं की और लोगों की मानी जा सकती है। जब आप इनका सोशल मीडिया हैंडल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि युवा वाकई में चाह रहे हैं बदलाव, और युवाओं का ये गुस्सा है क्योंकि युवा ये कह रहे हैं कि जिसने हमें बेरोजगार कहा, जिसने हमें रोजगार नहीं दिया, उसके प्रति हम ये गुस्सा दिखाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप समझ सकते हैं कि जब सोशल मीडिया पर इस तरीके का तूफान और इस तरीके का ये भूचाल लाया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, अगर ये यकीनन चुनावी मैदान में उतरती है तो क्या ये पूरी संख्या वोट बैंक में तब्दील होगी? क्योंकि बीजेपी अब कहीं ना कहीं इससे डरी हुई नजर आ रही है। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक दिखावा है, और असल जिंदगी में, असल चुनाव में ये वोट बैंक में तब्दील नहीं होने वाला है। लेकिन आप ये सोचिए कि बीजेपी वही पार्टी है जिसने सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ने का कैंपेन सबसे पहले शुरू किया था। आपको याद होगा वो साल 2014 था जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, और उस समय पर उसी साल और उसी लोकसभा चुनाव के दौरान शुरुआत की थी बीजेपी ने सोशल मीडिया के सहारे चुनाव लड़ने की। और ये सीख कहां से ली थी बीजेपी ने? अमेरिका के चुनाव से। अमेरिका में जब राष्ट्रपति का चुनाव था उस दौरान कैंपेनिंग हुई थी जोरों शोरों से, और एक जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो उस चुनाव में निकलकर सामने आया था। उसी को सीखते हुए बीजेपी ने 2014 में सोशल मीडिया के सहारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैंपेनिंग की थी, और इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने आया था, जिसके बाद एक लहर और एक दौर चल पड़ा था सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ने का। लेकिन आज वही बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर यह कह रही है कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं होने वाला है, सोशल मीडिया पर सिर्फ लोग फॉलो कर रहे हैं, ये वोट बैंक में तब्दील नहीं होने वाला है। अब देखिए, हकीकत में अगर हम देखें तो जो क्राइटेरिया होता है, जो नियम कायदे कानून होते हैं किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए या अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम देने के लिए, तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अपने आप को वाकई में डिक्लेयर करना चाहती है एक पॉलिटिकल पार्टी, तो इसके लिए उन्हें सारे नियमों को फॉलो करना होगा। जैसे उन्हें अपने नाम को, अपनी पार्टी को रजिस्टर करना होगा, चुनाव लड़ना होगा, तभी जाकर वो एक पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी, एक स्टेट पार्टी कहलाएगी, या फिर एक नेशनल पार्टी कहलाएगी। इसके लिए उन्हें जो रूल्स होते हैं उसे फॉलो करना होगा। लेकिन आज की हकीकत ये है कि सिर्फ 4 दिन में 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स ले लेना, ये वाकई में अपने आप में एक कह सकते हैं कि बड़ा अचीवमेंट है किसी के लिए भी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि बीजेपी देखिए कितनी बड़ी पार्टी है, इसके बावजूद भी सिर्फ 8 मिलियन फॉलोअर्स तक सीमित रहना। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है देश की, उसके बावजूद भी सिर्फ 11 मिलियन तक सीमित रहना। लेकिन अचानक से 4 दिन पहले एक पार्टी आती है, एक मूवमेंट शुरू हो जाता है और सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा देती है ये पार्टी। इसमें आप समझ सकते हैं कि ये लोगों का अग्रेशन कह रहा है, ये युवाओं का अग्रेशन है। और आज इस पार्टी के संस्थापक सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हमें टारगेट पर लिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी अपडेट देते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को हैक कर लिया गया है।
अब अगर आप सर्च करने जाएंगे एक्स प्लेटफॉर्म पर कॉकरोच जनता पार्टी को, तो वो आपको पेज नजर नहीं आएगा। और सुबह से ही अभिजीत जो संस्थापक है, जो फाउंडर है सीजेपी के, वो ये आरोप लगा रहे हैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके कि हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज को भी हैक करने की कोशिश की जा रही है। तो कौन है ये लोग, किसे परेशानी हो रही है कि अचानक से एक पार्टी, नई नवेली पार्टी आती है, युवाओं का हुजूम इस पार्टी से जुड़ जाता है, क्योंकि युवा मौजूदा सरकार से कितना गुस्सा है ये बताने की कोशिश इस पार्टी से जुड़कर युवा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप सोचिए कि अगर यही संख्या चुनावी मैदान में साथ देती है इस पार्टी का, तो वाकई में देश में क्रांति आना दूर नहीं है। क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा जरूर। और क्या आप जुड़े अब तक इस पार्टी से, ये भी जरूर बताइएगा। नमस्कार।